दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि जब आप आईटीआर भरते हैं और आईटीआर भरते समय अगर गलत हो जाता है तो आपको कुछ इस टाइप का मैसेज आ जाता है, मेल आ जाता है, इंपोर्ट रेक्टिफाई द डिफेक्टिव रिटर्न इनकम, है ना। डिफेक्टिव रिटर्न इनकम के लिए मैसेज आ जाता है और यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आता है और आपको मोबाइल में भी मैसेज आता है। तो जैसे ही ये डिफेक्टिव का मैसेज आता है हम डर जाते हैं, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम आईटीआर भर रहे हैं या सेकंड टाइम आईटीआर भर रहे हैं। और एक आपको टेक्स्ट मैसेज भी आता है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर टेक्स्ट मैसेज मेरे पास पड़ा होगा तो इस हिसाब से जब भी मैसेज आता है तो हम डर जाते हैं। और हमें फिर क्या होता है कि हम दूसरों से बात करते हैं, लोग हमें ऑर्डर आ देते हैं कि भाई ये जो है बहुत गड़बड़ हो गया, अब आपके रेड पड़ जाएगी, छापा पड़ेगा, आईटीआर वाले तंग करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आता है कि जैसे आप आईटीआर भरते हैं तो आईटीआर भरते समय अगर आपने कुछ गलत भर दिया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, ऑटो फिल्टर लगा रहता है और आजकल जो है कि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। तो जो उनका सर्वर होता है वहीं से आपको एक डिफेक्टिव का मैसेज आ जाता है कि आपका आईटीआर जो है वो गलत हो गया है। तो उस केस में क्या आपको एक मेल आ जाता है, एक मैसेज भी आ जाता है। अभी मैसेज मुझे नहीं मिल रहा, मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस से अपने आईटीआर को लॉगिन करना है। आईटीआर जैसे ही लॉगिन हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी आईटीआर ऑलरेडी लॉगिन है। लॉगिन होते ही आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पूरा आईटीआर की आपकी हिस्ट्री मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको व्यू आईटीआर करना है। व्यू आईटीआर करने के बाद आपको क्या रिवाइज करना है। देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ से जाकर के रिवाइज आईटीआर भर दो। अगर आप यहाँ पर रिवाइज आईटीआर भर देते हैं तो जैसे आपने आईटीआर 1 भरा था तो 1 मर्जी हो तो 1 भर दो, नहीं तो 2 मर्जी हो, मतलब जो भी आपका एक्चुअल हो। अगर आईटीआर 1 आपने भर दिया और आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप रिवाइज करके आईटीआर 3 को भर दीजिए। सेम यही प्रोसेस है। और अगर आप आईटीआर 3 भरे हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो 1 को भरिए। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपसे गलत हो गया तो आप भर सकते हैं रिवाइज। जैसे आप रिवाइज भरेंगे तो वहाँ पर आपको वो खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाने के बाद आप आईटीआर में जाइए और ये आपको जो डिफेक्टिव का मैसेज आ रहा है, ये वाला डिफेक्टिव का मैसेज यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इस वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कई सारी नोटिस मिल जाएंगे। आपको ये नोटिस देख करके बहुत घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग इतना डर जाते हैं कि कई लोगों को फोन करते हैं, फिर सीए लोग क्या बोलते हैं, मेरे को इतना पैसे दो तो मैं आपका कर दूंगा। आप वेबसाइट पर सर्च करते हैं, वेबसाइट पर भी कई फ्रॉड बैठे रहते हैं, 5,000 10,000 की डिमांड करते हैं और करते भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, घबराना नहीं है। आप यहाँ पर आकर के सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। तो अब देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी रिवाइज भर दिया है तो मेरा सबमिट रिस्पॉन्स जो है वैलिडेशन नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। आपका जो है बताएगा कि यहाँ पे आपको भरना है। उस केस में जाकर के आपको एग्री डिसएग्री करना रहता है। तो देखिए मैक्सिमम जो है आईटीआर सही भेजता है, डिफेक्टिव अगर रहेगी तो ही आपको मेल आएगा। तो वहाँ पर आपको एग्री करना है। एग्री करके जीएच फाइल बनानी है। अब जीएच फाइल जो बनाने रहता है उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा रहता है। इस वजह से जो है मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं भी ऐसे फंसा था। तो जीएच फाइल बनाते बनाते जो है कि आपको कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं और उसमें जानकारी बहुत चाहिए। तो जब आप फंस जाओ ऐसा तो आप कुछ मत करो, आप रिवाइज भर दो। रिवाइज आप भरने से क्या होता है कि आपकी जो डिफेक्टिव है वो खत्म हो जाती है। और ये क्यों आई है नोटिस ये भी आपको पता चलेगा। तो आपको दिखा देता हूँ मैं, एक दो कोई खुल जाए तो ठीक है। अब देखिए ये हमारा रिस्पॉन्ड तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी भर दिया है। बट क्या यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं, व्यू पर जाएंगे, व्यू पर जाने के बाद ये नोटिस पे लेटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। तब देखिए यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। 1 अगस्त को मुझे नोटिस आया हुआ है और सब्जेक्ट क्या लिख रहा है, रेक्टिफाई द डिफेक्टिव रिटर्न इनकम, है ना, कि भैया आप अपना रेक्टिफाई करिए, आपका डिफेक्ट शो हो रहा है। अब यहाँ पर ये भी पूरा है और उसके बाद जो है पेन फ्यूचर कोट योर पेन लिख रहा है और नोट में भी ये देखिए ये आ रहा है ना, कंप्यूटर जनरेटेड एंड मे नॉट बी कंटेन है सिग्नेचर। इसमें बोला सिग्नेचर नहीं चाहिए। ये सब आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि आपका प्रॉब्लम क्या था। तो उसी के हिसाब से सॉरी काफ़ी सारे फ़ोन्स आ रहे हैं तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट मैं आपको बता दूं तो इस तरीके से आपको मैसेज आ जाता है। तो आपको यहाँ उलझना नहीं है। कई बार क्या होता है हम इतने उलझ जाते हैं और इतने टेंशन में आ जाते हैं, 10-20 लोग को फ़ोन लगा देते हैं तो वो लोग उसमें से कोई 1-2 लोग हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। हमको कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पर जो है रिवाइज भर देना है। जब आप रिवाइज भर देते हैं तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाता है और आप आराम से जो है आईटीआर को भर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए कई लोगों को ये टेंशन हो रही है कि भाई 31 जुलाई तो बीत गया, अब हम क्या करें, हमने भर दिया हुआ है और ये डिफेक्टिव हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आप आईटीआर आपने 31 जुलाई के पहले भर दिया तो उसके बाद आप 1-2 महीने तक कभी भी जब भी डिफेक्टिव का मैसेज आए आप रिवाइज करके भेज सकते हो। तो मेरा उद्देश्य बस आज का इतना ही था, आपको बताना कि डिफेक्टिव अगर आईटीआर आपको मैसेज आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। आपको एक रिवाइज आईटीआर भरना है और टेंशन फ्री रहना है। तो मैंने भी इस तरीके से भरे हुए हैं और देखिए कि हमारा जो है ये भरा जा चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।